नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी की प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब उस रचना को हम रेखा चित्र कहते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। रेखा चित्रकार अपने गौण विषय का अध्येता, व्याख्याता और सूत्रधार होता है। रेखा चित्र में वैयक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का ऐसा क्लोजअप प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी प्रत्येक विशेषता उभर कर पाठकों के सामने आ जाती है। रेखा चित्र का वर्ण्य विषय काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है और उसकी आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति की जाती हैं। रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा संस्मरण है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोयर्स। ठीक है बच्चों, संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर्स के नाम से जाना जाता है। महादेव वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर कर पाना यद्यपि कठिन होता है, तथा संस्मरण विवरणात्मक कृति होती है और रेखा चित्र रेखात्मक कृति होती है। उनमें इतिवृत्त की प्रधानता नहीं होती है। रेखा चित्रों में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं, घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता। यह भी उल्लेखनीय है कि रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण आत्मपरक दृष्टिकोण की रचना है। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता है, जबकि संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर पाठकों के सामने आता है। हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र प्रायः घुल मिल गए हैं। अनेक लेखकों की रचनाएं कुछ आलोचकों ने संस्मरण के अंतर्गत मानी है, तो कुछ अन्य ने रेखा चित्र के अंतर्गत मानी है। कोई साहित्यकार यह सोचकर नहीं
लिखता है कि वह संस्मरण लिख रहा है या रेखाचित्र। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण, प्रत्येक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। यही कारण है कि रेखाचित्र और संस्मरण में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। वस्तुतः न कोई संस्मरण बिना रेखाचित्र के पूरा होता है और न कोई रेखाचित्र बिना संस्मरण के पूरा होता है। हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पंडित पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण एवं रेखा चित्रों का जनक माना है। ठीक है बच्चों, रेखा चित्र एवं संस्मरण का जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। पद्म पराग उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सन 1907 ईस्वी में बालमुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक रोचक संस्मरण लिखा था। विशाल भारत में आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद पर सन 1929 ईस्वी में पंडित नरसिंहदास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर सन 1932 ईस्वी में संस्मरण लिखे। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय पंडित नरसिंहदास चतुर्वेदी को दिया जाता है। इस विधा से संबंधित उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखाचित्र और सेतुबंध इत्यादि हैं। इसके बाद हिंदी रेखाचित्रों में पंडित श्री राम शर्मा का नाम आदर से लिया जाता है। उनकी विषय प्रतिपादन क्षमता अत्यंत आकर्षक एवं रोचक है। रेखाचित्रों का उनका प्रथम संकलन जंगल के जीव सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जंगली जानवरों को रेखाचित्रों का विषय या माध्यम बनाया गया है। और दूसरी रचना है वे कैसे जीते हैं, और तीसरी रचना है बोलती प्रतिमा। ठीक, बोलती प्रतिमा सन 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके कुछ स्वतंत्र रेखाचित्र हंस और सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद महादेवी वर्मा हिंदी रेखाचित्रकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके रेखाचित्र संस्मरण साहित्य को हिंदी में बेजोड़ माना जाता है। अब तक उनके 4 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है अतीत के चलचित्र जो 1941 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है स्मृति की रेखाएं। तीसरा है पथ के साथी। चौथा है मेरा परिवार। ठीक, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के अनुसार अपने अपने संस्मरण और रेखाचित्र में महादेवी जी ने सर्वत्र भाषा प्रांजल, संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण रखी है। बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और हमारे भी स्वाभाविक रूप में महादेवी जी वर्मा की रेखाचित्र एवं संस्करण में आ गए। ठीक है, इसके बाद हिंदी रेखाचित्रों की परंपरा में अगला नाम रामवृक्ष बेनीपुरी का आता है। रेखाचित्र लेखन में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनकी प्रमुख रचनाओं में माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब इत्यादि हैं। माटी की मूर्तें में उन्होंने 12 रेखाचित्र
लिखा है। लाल तारा में 16 शब्द चित्र हैं। गेहूं और गुलाब में 25 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। ठीक, इसके बाद रेखा चित्र संस्मरण की परंपरा में प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त जी का नाम आदर से लिया जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियां और निराला की काव्य कृतियां हैं। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी का नाम आता है। ये हिंदी के प्रमुख रेखाचित्रकार माने गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग एक प्रतीक। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हिंदी रेखाचित्र एवं संस्करण विधा के अंतर्गत पर्याप्त कार्य हुआ। पत्र पत्रिकाओं में इस विधा से संबंधित अनेक प्रकार के लेख लिखे गए। आजकल अभिनंदन ग्रंथ निकालने की परंपरा चल पड़ी है। उसने भी साहित्य की इस विधा को पर्याप्त स्वीकृति की। ठीक, हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र एवं संस्मरण कवियों में पद्मश्री शर्मा, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा, महादेव वर्मा, रामकृष्ण बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र भाकर, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, आचार्य विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेन, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अष्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, श्वेत गोविंद दास का नाम आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वह आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत